फ्रेंड्स, तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर तुम्ही आसपास शेजारी पाहत असाल किंवा तुम्हाला दिसत असेल आणि तुम्हाला वाटलं असेल ही पूनम आली कुठे। तर जसं की याच्या अगोदरच्या सुद्धा व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं होतं की मी खूप सगळे व्हिडिओज तुमच्याबरोबर शेअर केलेले होते अजमेरा फॅशन बद्दल, पण तेव्हा मी थेट इथे आलेले नव्हते। पण मग नंतर जसे जसे तुम्ही मला प्रश्न विचारले की हे नक्की आहे काय किंवा आपल्याला ते कशा पद्धतीने मदत करतं किंवा आपण बिझनेस कसा सुरू करायचा, तर खूप वेगवेगळे प्रश्न तुम्ही विचारत होता अजमेरा फॅशन बद्दल। तर जसं की याच्या अगोदरच्या एका व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं की मला सुद्धा उत्सुकता लागली की हे नक्की आहे काय किंवा कशा पद्धतीने काम करतं। तर ते पाहण्यासाठी मी ते सुरतमध्ये आले, थेट अजमेरा फॅशनमध्ये। आणि अजमेरा फॅशनमध्ये आल्यानंतर नक्कीच इथे आले आणि म्हणजे आपण कसं म्हणतो अजमेरा फॅशनचे जे फाउंडर आहेत किंवा जे सीईओ आहेत त्यांना भेटणार नाही असं कसं होणार। तर या इथे हे माझ्यासमोर आहेत अजयजी अजमेरा सर। थैंक यू मैम, सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अजमेरा फैशन में। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। जी मैम, जी बताइए। तो पहले तो जैसे कि आपका एक मानना है कि मतलब आपका एक स्लोगन है कि आप है ना जो लेडीज रहती है हाउसवाइफ, तो उनको ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हो। आप कैसे बोलते हो, अगर आप हाउसवाइफ है ना, घर पर बैठे मत रहो, कुछ तो छोटा मोटा बिजनेस शुरू करो। और उस बिजनेस में क्या रहता है, बाहर जाकर कुछ करना है ना तो घर में थोड़ी सी तकलीफ होती है कि नहीं। अगर हम घर से स्टार्ट करते हैं ना तो घर वालों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है और हम भी मतलब ऐसे कैसे रहते, हमारे बच्चे है, पति है, सास ससुर है, तो घर में सब ठीक ठाक रहता है। तो इसलिए आप कहते हो कि कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि क्या रहता है मराठी में एक है ना अन्न वस्त्र निवारा, और उसमें वस्त्र आता है। हम कैसे बोलते हैं जीवन आवश्यक वो एक चीज है वस्त्र, तो आप कहते हो उसका ही बिजनेस आप स्टार्ट कर दो, ये कभी फेल नहीं जाता है कि नहीं। तो आपका इसके बारे में मतलब क्या राय है? एक्चुअली आपने जो बात कही कि एक हाउस वाइफ के पास बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को संभालना है, अपने मम्मी पापा को या सास ससुर को देखना है, हस्बैंड का भी तैयारी करनी है, बच्चे बड़े हैं स्कूल जाते हैं तो उनकी भी तैयारी करनी होती है। तो उसके पास ऑलरेडी इतने काम होते हैं कि वो समय थोड़ा कम नियोजित कर पाती है, लेकिन इसके बाद भी समय तो रहता है, लेकिन वो घर छोड़ के नहीं जा सकती। अब कोई और बिजनेस अगर करे तो उसके अंदर घर छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें आप घर नहीं भी छोड़ेंगे, आप घर पे भी रहेंगे तो भी ये बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। हाँ, एक बार तो देखिए आना चाहिए, मैं इतना बोलता हूँ। आप नया अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक विजिट कीजिए, आप यहाँ पे आइए, देखिए सब चीज, उसके बाद जैसा डिसीजन आपको लेना है वो आप लीजिए। मतलब आप ऐसा नहीं कहते हो नहीं स्टार्ट ही करो, आप यहाँ पर आओ, एक बार देखो। और यहाँ पर है ना एक इनकी टीम है जो हमको गाइडेंस करती है कि आपने बिजनेस कैसा स्टार्ट करना चाहिए, कैसा उसको ग्रो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर एक बार यहाँ पर आओ, विजिट करो और उसके बाद आप अपना डिसाइड करो, है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम आप लोगों की सुविधा के लिए वीडियोस भी बनाते रहते हैं। हम आप जैसे लोगों को हम बुलाते हैं, स्पेशली फ़ोन करके हम लोग बुलाते हैं और आपको बोलते हैं कि हम जो ये कर रहे हैं, हमारी इस बात को आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाइए। जिनको ज़रूरत है उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। देखिए मेरा भी खुद का चैनल है, मैं उसके लिए भी वीडियोस बनाते रहता हूँ, लेकिन मैं कितने लोगों तक अपनी बात को पहुँचा पाऊँगा। तो इसलिए हम इन्फ्लुएंसर्स बुलाते हैं, आप जैसे लोगों को बुलाते हैं। मैं अपने मेरे जो 2.5 लाख सब्सक्राइबर उन लोगों तक मैं मेरी बात को पहुंचाता हूं। आपके जो 2 लाख 5 लाख या 7 लाख या 10 लाख जो भी हैं उन लोगों तक आपके थ्रू पहुंचाता हूं। ऐसे ही किसी तीसरे को बुलाया मैंने, उसके थ्रू और 2-5 लाख लोगों तक पहुंचाता हूं। तो जो हम कर रहे हैं उस बात को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। नहीं तो क्या होता है, देखिए जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो सूरत में अजमेरा फैशन एक ऐसा वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहां से आप कपड़े की सभी वेराइटीज ले सकते हैं और उसका बिजनेस कर सकते हैं। कपड़े की वेराइटी ले सकते हैं में फ़र्क होता है, ले तो आप अपने वहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ भी सकते हैं, लेकिन एक मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट उसी रेट के अंदर, जिस रेट के अंदर वो अपने डीलर और होलसेलर को देता है, उसी रेट के अंदर एक लेडीज जो छोटे से रूप में करना चाहती है बिजनेस को, उसको भी उसी रेट में देता है। ये बड़ी बात होती है। और सूरत में सबसे बड़ी समस्या एक ही है, यहाँ डीलर होलसेलर के अलावा कोई कपड़ा देना नहीं चाहता है किसी रिटेलर को। यहाँ छोटा काम कोई करना ही नहीं चाहता है। यहाँ तो एक डिज़ाइन बन के आई है, वो डिज़ाइन का ही पार्सल लग जाए फटाफट सबको, वैसा काम करना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ से आप मिक्स वेराइटीज़
पूरे ऑल कपड़ा, जो साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, मेंस वियर, किड्स वियर, कर्टन, मतलब बेड शीट, टॉवेल, लुंगी, जो भी कपड़े की वैरायटी है वो सब हमारे यहाँ से आप मिक्स करके भी ले सकते हो। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आओगे आपको सिर्फ साड़ी मिलेगी या फिर ड्रेस मटेरियल मिलेगा। नहीं नहीं, सब कपड़े की दुकान में जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी और जो कम से कम कीमत वाली चीज होती है और जो ज्यादा से ज्यादा कीमत वाली, मतलब हर टाइप का कपड़ा क्वालिटी यहाँ पर आपको मिल सकती है। जी बिल्कुल। और एक मतलब जब हम बाहर बैठे थे ना, तो और एक मेरी फ्रेंड थी, अभी तैयार हुई, अभी वो बनी, तो है ना, उसने मुझे बोला कि आपने ना बहुत मतलब छोटा, जब आपने स्टार्ट किया था ना ये अजमेरा फैशन, तो बहुत छोटा था ये, तो आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? क्योंकि कैसा रहता है ना, अभी जो लेडी स्टार्ट करने वाली है ना, जी जी। मतलब एक मोटिवेशन मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैम, एक कोई भी काम हम करते हैं तो डेडिकेशन और उसके प्रति समर्पण जरूरी होता है। सही है। आप कोई भी काम करें, मन से करें, दिल से करें, तो उस काम में सफलता आपको मिलती है। समय जरूर लगता है। हाँ। और किसी भी बड़े काम की शुरुआत छोटे से होती है, ये तयशुदा बात है। आप डायरेक्ट बड़े नहीं बन सकते हैं, आपको छोटे से शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर धीरे 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 आप बड़े बनते चले जाएंगे। कोई भी 10,000 किलोमीटर की यात्रा एक स्टेप से ही शुरू होती है, लेकिन वो स्टेप आपको उठाना पड़ेगा। आप रात को हम निकलते हैं, लोगों के मन में डर रहता है कि यार मैं एक स्टेप उठाऊंगा, आगे फिर क्या होगा, कैसे होगा, मैं आगे कैसे चल पाऊंगा, क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लोग डरते हैं। लेकिन तो वो एक स्टेप जो उठाना होता है ना, वो भी नहीं उठाते हैं, सोचते रहते हैं खाली कि मैं करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। कुछ बहुत सारे लोगों से राय लेते हैं। तो अगर कोई प्रोजेक्ट आपने सोचा है और उसको अगर डंप करना है उस प्रोजेक्ट को, तो आप 10 लोगों की राय ले लीजिए। पांच बोलेंगे कर लीजिए, 5 बोलेंगे मत कीजिए, तो आप उसको उठा के साइड। तो ऐसा मत कीजिए। आपको राय भी लेनी है तो ऐसे लोगों से राय लीजिए जो उस क्षेत्र के, उस लाइन के दिग्गज हैं। हाँ, जो उस लाइन को किए हुए हैं, सफलता हासिल की, उन लोगों से राय लीजिए। सही है। तो ऐसा ही है, डरिए मत, घबराइए मत, एक स्टेप उठाइए। हम आपके साथ 10 स्टेप आगे चलने को तैयार हैं। थैंक यू सर। जी जी। और एक बात, मतलब आपने ऐसा जो हमने बोला कि आपका एक लोगो है कि लेडीज को आगे आपको बढ़ाना है और सम्मान भरी सुंदरता। हाँ, और है ना, जी जी। वहाँ पर मैंने एक लाइन भी पढ़ी कि अगर आपको देश को आगे लेके जाना है ना, तो लेडीज की हम क्या बोलते हैं, जो विश्वास, आत्मविश्वास को बढ़ाना है, अगर देश को आगे लेके जाना है तो बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे आपका क्या मतलब सोच क्या है? जी, इसमें क्या होता है, हमारा जो देश का जीडीपी है, जो हमारा देश ग्रो करता है ना, उसमें पुरुषों का जो सहयोग है ना, वो बहुत ज्यादा है। लेडीज लोगों का बहुत कम है, 3% भी उनका सहयोग नहीं है। और एजुकेशन लेवल अगर देखने जाऊं तो वो भी बहुत लो लेवल पे है। तो हमारे देश की महिलाएं पढ़ी लिखे, सबसे बड़ी चीज़ तो वो होना चाहिए। हर बेटी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चलाया है, उससे बहुत फर्क पड़ा है। तो वो तो होना ही चाहिए। साथ में वो आत्मनिर्भर बने, उसके लिए कोई ऐसा बिजनेस उनको होना चाहिए जिससे कि एक छोटी मोटी जरूरत के लिए उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो बस यही हम चाहते हैं। एक लिपस्टिक भी अगर लेडीज को लेने जाना होता है तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे पैसे दे दीजिए। तो हम इतना चाहते हैं कि वो उतनी छोटी छोटी जो जरूरतें हैं उसके लिए तो आप किसी के आगे हाथ ना फैलाइए। हमारी हर तरीके से हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। आप एक छोटा सा बिजनेस कीजिए और इतना पैसा कमा लीजिए। और मैं तो बोलता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये कि आज 5,000 से ज़्यादा लेडीज़ को हमने बोलूँगा तो मैं गलत है, करता देखिए सब ऊपर वाला है। उनको बिजनेस करवाने में, उनको सफलता प्राप्त करवाने में हम निमित्त बने हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसमें से 100+ लेडीज ऐसी होगी जिन्होंने वो बिजनेस को घर से तो स्टार्ट किया था, सही है, लेकिन आज वो शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सही है, मतलब जो आपका ध्येय था जी वो सफल हो गया। हाँ, नहीं सफल तो नहीं हुए हैं हम अभी,
हम तो कुछ परसेंटेज क्या अभी 1-2% को भी नहीं बदल पाए हैं। हाँ, सही हमें है। तो पूरे है 138 करोड़ हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, तो उसके अंदर से 60-70 करोड़ तो लेडीज होंगी ही होंगी, 50 करोड़ होंगी, तो हम कितनों को बदल पाए हैं अभी। मैं तो पूरी कोशिश करता रहूंगा, जब तक मैं हूँ तब तक मैं अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते रहूंगा कि आप कुछ ना कुछ कीजिए, अपने घर पे खाली मत बैठिए, खासकर महिलाएं। और मैं सभी से कहता हूँ, महिलाओं का ही कोई मेरा वैसा तात्पर्य नहीं है, लोग नौकरी ढूंढते हैं, सिर्फ नौकरी ढूंढते ही रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं चाहते हैं, और या फिर नौकरी कर रहे हैं हाँ। तो भी करते रहते हैं, अब समय एक्स्ट्रा होता है तो कुछ नहीं करते हैं। मैं बोलता हूँ आप अपने समय को नियोजित कीजिए, आपके पास एक्स्ट्रा समय रहता है, आप उसके अंदर आपके घर पे आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है, या आपके रिटायर्ड फादर हैं, आप उनको 20-25 हजार में आप ये बिजनेस करवा दीजिए। फिर उसके बाद आपको लगता है, नौकरी मत छोड़िए अभी, 6 महीने बाद आपको ऐसा लगता है कि यार ये बिजनेस में मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, जो समय वहां दे रहा हूँ वो यहाँ अगर मैं देता हूँ तो बहुत अच्छा मुनाफा कर सकता हूँ, फिर भले ही आप नौकरी छोड़ दीजिए। कैसा रहता है, मतलब पैसा चाहे कितना भी मिले, लेकिन दूसरों के हाथ के नीचे काम करने से अच्छा है कि हम खुद एक हम कैसे ओनर बने या फिर मालिक बने, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सन 1992 में मैं यहाँ आया था। हाँ। और 2011 तक मैंने नौकरी ही करी थी मैंने। और बहुत अच्छी सैलरी थी मेरी, बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन मन में बस एक यही विचार था कि यहाँ रिटेलर को कोई नहीं देता है, यहाँ महिलाएं जो आती है उनको कपड़ा कोई नहीं देता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए, मेरी तो रोजी रोटी चले ही चले, साथ में मैं दूसरों को भी 100 और लोगों को रोजगार दे सकूं, ऐसा कुछ मुझे करने को मिले, तो मैंने अजमेरा फैशन की शुरुआत करी थी। और आपका अजमेरा फैशन का जो नाम है ना, वो बहुत, मतलब अब आपने जो हम कैसे बोलते हैं, जो प्रयास किए उस वजह से आपका जो नाम है ना वो ऐसे स्पार्क हो रहा है। सब व्यूअर्स का प्रेम है, आप लोगों का सहयोग है, जिसकी वजह से आज ये सब आप देख रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत 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 मंजिल बहुत दूर है, बहुत बड़े मुकाम हासिल करने हैं। मतलब जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थँक यू मॅम, थँक यू। तर अशा पद्धतीनं बरेचशे वेळेस आपण कसं असतं, तुम्हाला अजमेरा फॅशन विषयी मी सांगितलं, पण त्याच्या मागचा जो मेन हेतू होता किंवा त्याच्या मागचे जे कोणी आहेत, आपण कसं म्हणतो, त्यांचे विचार आपल्यापर्यंत पोहोचणं खूप गरजेचं असतं. कारण की होतं असं की आपण आपल्या मनामध्ये खूप काहीतरी करायची इच्छा असते, पण ते कधीच होत नाही, कारण की आपल्याला एका त्या गोष्टीची गरज असते की बाबा हा त्यानं केले तर मी करू शकते, एक आत्मविश्वास. तर यांच्याकडे पाहून आपल्याला नक्कीच तो मिळेल अशी मी आशा करते, आणि आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडणार आहे. धन्यवाद.